तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसे बताना। फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 में हुआ था और दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ था? डेट बताओ, कब डेट से हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था, और समाप्त कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। यानी टोटल कितना दिन का समय लगा? 24 दिन का समय लगा। तो याद रखना, देखो क्या क्या तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन, सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 में दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ। और दांडी यात्रा कब में शुरुआत हुआ? तो 12 मार्च ठीक है ना, 1930 को स्टार्ट हुआ और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया। ठीक है। और दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो दांडी यात्रा का उद्देश्य था नमक, समुद्र से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारा कि दांडी यात्रा में कुल कितना अनुयायी थे? 78 अनुयायी थे। और बताओ दांडी यात्रा कितने किलोमीटर की यात्रा हुआ था? 250 किलोमीटर का। ठीक है ना, 250 किलोमीटर की यात्रा हुआ था। ठीक है ना। और टोटल कितना दिन लगा था? 24 दिन। कितने अनुयायियों के साथ हुआ था? 78 अनुयायियों के साथ। अच्छा बताओ, सबने अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। ठीक है, लॉर्ड इरविन। तो देख लिया ना, दांडी यात्रा से किसी को दिक्कत नहीं ना? 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आता है, एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है ना। तो फिर से एक बार हम तुम लोग से पूछते हैं, बताना। ठीक है। सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 में दांडी यात्रा से। क्वेश्चन पूछेगा दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ? 12 मार्च 1930। समाप्त कब हुआ? इसका उद्देश्य क्या था? हाँ, समुद्र से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना। बताओ दांडी यात्रा कितने दिन की यात्रा हुआ था? 24 दिन। कितने अनुयायियों के साथ? कितने किलोमीटर की यात्रा हुआ था? किसी को दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 के लाहौर अधिवेशन। लेकिन क्वेश्चन पूछ दे कि 1929 के जो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की जो मांग के प्रस्ताव जो कांग्रेस रखा था, वो किस नदी किनारे रखा गया था? रावी नदी किनारे। बताओ, वो जो 1929 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही यह घोषणा किया था, उसी दिन घोषणा किया था कि हम लोग आने वाले 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता संग्राम दिवस के रूप में मनाएंगे। और 26 जनवरी को 1930 को स्वाधीनता संग्राम दिवस के रूप में हम लोग मनाते रहे। आगे देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली के महिलाओं के द्वारा दिया गया था। हाँ बताओ, बैठो। पहले गृह मंत्री कौन थे? पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो, तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, देखो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है ना। पहला, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली के महिला के दौरान और बारदोली के दौरान। ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा पहले गृह मंत्री भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और लौह पुरुष किससे कहा जाता है? अच्छा बताओ, राष्ट्रपिता किससे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। बापू? महात्मा गांधी को। अच्छा बताओ, महात्मा किससे किन्हें कहा जाता है? नेताजी किससे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। अर्धनग्न फकीर किससे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। बापू किसने कहा था? नहीं, बापू कहे थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस कहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहे थे, बापू कहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे, और उसके बाद महात्मा कहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? 1928 में भारत आया था। अब देखो यहाँ 4 से 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछेगा साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में।
किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया था? जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में गठन किया गया था। भारत कब आया था? 1928 में। भारत में कहां पर आया था? महाराष्ट्र में, यानी मुंबई में पहली बार क्या था? साइमन कमीशन आया था 1928 में। ठीक है। साइमन कमीशन टोटल कितना सदस्य बताए थे? 100 से साइमन, 100 से 7 और 100 से 27, यानी 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, और जिसमें टोटल कितना सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और भारत कब आया था? 1928 में। उसी में क्या हुआ था? साइमन गो बैक का नारा लगा रहा था, ठीक है ना, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, क्योंकि उसमें 7 के 7 अंग्रेज ही थे, ठीक है, इसीलिए साइमन गो बैक का नारा लगाया था और साइमन को बहिष्कार किया गया था यहाँ पर। उसी दरमियान में 1928 में ही लाला लाजपत राय के सर पर आंदोलन करते समय पुलिसों के द्वारा लाठी चार्ज कर दिया गया, जिसमें सर पर लाठी लगा और उनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। लेकिन मृत्यु होने से पहले एक बात कह के गए थे कि मेरे सर पर लाठी का किया हुआ एक एक प्रहार अंग्रेजों के ताबूत का कील साबित होगा। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन पूछेगा, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी और किस किस चीज का प्रकाशन किए थे बताओ? क्या? यंग इंडिया। यंग इंडिया महात्मा गांधी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी, जिसको हिंदी में कहते हैं मेरे सत्य के साथ प्रयोग। ठीक है। हरिजन महात्मा गांधी। ठीक है। यंग इंडिया महात्मा गांधी। लेकिन यदि न्यू इंडिया पूछेगा तो कौन हो जाएगा? न्यू इंडिया एनी बेसेंट। न्यू इंडिया या कॉमनवेल्थ पूछेगा तो क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अच्छा आगे बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो। महात्मा गांधी से और क्वेश्चन जो बनता है हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा, प्रमुख नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। लेकिन भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो किसने कहा था? यूसुफ मेहर अली ने कहा था। ठीक है ना। जब गांधी जी जब कहे थे कि या तो करो या नहीं तो मरो, बगल में था यूसुफ मेहर अली, कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है ना। अब देखो आगे, उसके बाद बताओ, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां पर किए थे? चंपारण। बिहार के चंपारण में किए थे। ठीक है। और चंपारण में कौन सी प्रणाली चल रहा था? तिनकटिया प्रणाली। तिनकटिया प्रणाली चल रहा था, जिसमें नील की खेती हो रहा था। और उस तिनकटिया प्रणाली में था क्या कि किसी के पास यदि 20 कट्ठा जमीन है, 20 कट्ठा बराबर यानी 1 बीघा होता है, तो 20 कट्ठा किसका जमीन है तो उसमें से 3 कट्ठा जबरदस्ती नील की खेती करवाता था। ठीक है। और उस नील की खेती में होता क्या था कि मिट्टी बंजर हो जाता, यानी मिट्टी में उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाता है। तो बताओ, मिट्टी में उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता था? तो मिट्टी में उर्वरक की मात्रा बढ़ाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? या तो केचुआ को डालना चाहिए, क्योंकि केचुआ क्या होता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है ना। केचुआ क्या कहता है? किसानों का मित्र। नहीं तो साल में कम से कम हम लोग क्या करते हैं? 2 फसल के बीच में एक बार दलहनी फसल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि दाल के जो गांठ जड़ होते हैं, जड़ के गांठ में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो कि हमारे वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा को नाइट्रेट में तोड़ देता है, जिसके कारण मिट्टी में उर्वरक क्षमता बढ़ जाता है। और केचुआ को जब डालते हैं तो केचुआ क्या करता है? मिट्टी को भुरभुरा कर देता है, जिससे मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा जाता है तो क्या होता है? मिट्टी में उर्वरक की मात्रा बढ़ जाता है, जिससे फसल अच्छा होता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आगे। गांधी जी चंपारण में किसके कहने पर आए थे? राजकुमार शुक्ल को गांधी से कहां पर मुलाकात हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में। कब? 1916 में। राजकुमार शुक्ल को गांधी जी से मुलाकात हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ में, जो 1916 में जो अधिवेशन चल रहा था, उसी में राजकुमार शुक्ल का मुलाकात हो गया था गांधी जी से। और गांधी जी को बिहार आने की यानी चंपारण आने की आग्रह किया था राजकुमार शुक्ल कि मेरे यहाँ चलिए, मेरे यहाँ तिनकटिया प्रणाली चल रहा है जो कि जबरदस्ती करवाया जा रहा है। ठीक है, उसको आकर के थोड़ा सा देखिए यहाँ पर। और गांधी जी आकर के यहाँ पर क्या कर दिए? हवा में उड़ा दिए, तिनकटिया प्रणाली को समाप्त कर दिए। ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन वहां से और बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, उसमें और क्या हुआ था? उसकी विशेषता क्या था? तो नरम दल और गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों क्या हुआ था? एक मंच साझा किया था, यानी एक मंच पर आया था, यानी समझौता हुआ था। उसी को लखनऊ समझौता के नाम से हम लोग जानते हैं। किसी को कोई दिक्कत? नहीं ना। चलो ठीक है, आगे बताओ।
साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहां पर किया गया था? 15 में गुजरात में। तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में गुजरात में किया गया था। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत कब आए थे? 1915 में। 1915 में। देखो, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से अपना प्रवास यात्रा समाप्त करके भारत आए, और उसी 9 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। कब से मनाते हैं? तो 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार था, उसी समय उन्हीं के द्वारा घोषणा किया गया था कि हम लोग 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में महात्मा गांधी को याद करेंगे। इसलिए हम लोग 9 जनवरी को हमेशा क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। किसी कोई दिक्कत? चलो ठीक, आगे बताओ। कैसर-ए-हिंद की उपाधि किसने त्याग दिया था? महात्मा गांधी। क्यों त्याग दिए थे? असहयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। जब 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है ना, फरवरी नहीं, 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था, इसीलिए गांधी जी कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस चीज का उपाधि त्याग दिए थे? नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। और गांधी जी इसी कारण से गुस्सा होकर के किस चीज का उपाय त्याग दिए थे? कैसर-ए-हिंद का। और महात्मा गांधी किस चीज का उपाय त्याग दिए थे? कैसर-ए-हिंद का। रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड के उपाय त्याग दिए थे, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत? फिर से बोलो, महात्मा गांधी किस चीज का उपाय त्याग दिए थे? कैसर-ए-हिंद का। और नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया था, ठीक है ना। क्यों त्याग दिए थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। चलो नेक्स्ट है, बताओ। बैक टू वेदा, यानी जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं? बैक टू वेदा का नारा, यानी उसको हिंदी में क्या कहते हैं? बैक टू वेदा को हिंदी में क्या कहते हैं, बताओ? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो बताओ, आर्य समाज की स्थापना भी किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। यदि क्वेश्चन पूछ दे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने क्या किए थे? ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। किसी कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय। अच्छा बताओ, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राम मोहन राय को उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है ना। क्यों दिए थे? क्योंकि अकबर द्वितीय की लड़ाई लड़ने के लिए राजा राम मोहन राय कहाँ चले गए थे? लंदन चले गए थे, बैस्टेड शहर में चले गए थे वहां पर। इसलिए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिए थे? अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है ना। किसी को दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, जिसे भूमेश चंद्र बनर्जी भी कहा जाता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? एओ होम के द्वारा। एओ हुम के द्वारा किया गया था। कहां पर किया गया था? मुंबई के ठीक है, मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में क्या हुआ था? स्थापना हुआ था एओ हुम के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का पुस्तक का नाम क्या था? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनका पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी का। क्या है? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किनका पुस्तक है? चलो ठीक है। किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चलो आगे बताओ। अच्छा, बादशाह खान किसे कहा जाता है?
देखो, खान अब्दुल गफ्फार खां को ही बादशाह खां और सीमांत गांधी भी कहा जाता है। फिर से, खान अब्दुल गफ्फार खां को ही सीमांत गांधी या बादशाह खां कहा जाता है। नेक्स्ट, सूरसेन का उपनाम क्या था? मास्टरदा। सूरसेन का उपनाम मास्टरदा। पटेल किनका नाम था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था? नेताजी। सुभाष चंद्र बोस को हम लोग किससे? नेताजी के नाम से। गांधी जी को महात्मा, बापू और राष्ट्रपिता अर्धनंद फकीर, ठीक है। चलो, महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। चलो आगे देखो, आगे देखो, खान अब्दुल गफ्फार ने कौन सा संगठन का गठन किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने कौन सा संगठन का गठन किया था? लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? खान, बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अच्छा बताओ, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा फॉर्म की स्थापना किए थे? फिनिक्स फॉर्म। 1904 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए थे। फिर से बताओ, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस फॉर्म की स्थापना किए थे? फिनिक्स फॉर्म की। कब किए थे? 1904 में। चलो ठीक। हाँ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? 1920 में नागपुर। 1920 के नागपुर अधिवेशन। लेकिन पारित कब किया गया? 1929 लाहौर अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन। 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया, लेकिन 1919 के नागपुर अधिवेशन में क्या कर दिया गया? स्वीकार किया गया, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फंसता है इसमें, ठीक है ना। ध्यान सुनो, सुनो। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो नागपुर। 1920 के नागपुर अधिवेशन में स्वीकार किया गया और 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित कर दिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसके बाद कौन से आंदोलन की शुरुआत हो गई? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी मतलब जो भी चीज है अपना देश का ही अपनाओ, ठीक है ना। चाहे स्कूल हो, कोचिंग हो, हॉस्पिटल हो, चाहे कुछ भी हो, अपना देश का ही उपयोग करो, ठीक है ना। यानी विदेशी का क्या करो? बहिष्कार करो, ठीक है ना। तो ध्यान सुनो, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? स्वदेशी आंदोलन। फिर से, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? फिर क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। उसमें वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। तो क्वेश्चन पूछेगा किस वायसराय के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। कब? 1905 में। यानी बंगाल विभाजन जो बांट दिया गया था, एक तरफ पूर्वी बंगाल कर दिया था, एक तरफ पश्चिम बंगाल कर दिया गया था, ठीक है ना। तो उसको कब बांटा गया था? 1905 में बांटा गया था। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन किया गया था। लेकिन बंगाल विभाजन रद्द कब कर दिया गया था? 1911 में। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बंगाल विभाजन को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया था। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, बिहार का बंगाल से एक अलग राज्य बिहार कब बनाया गया था? 22 मार्च 1912 को एक बिहार का नया प्रांत का गठन किया गया था। यहाँ से 3 क्वेश्चन। बिहार से उड़ीसा को कब अलग कर दिया गया था? 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936। और उसके बाद झारखंड को कब अलग किया गया? 15 नवंबर 2000। तीनों में से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुमको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है ना। बंगाल से बिहार को अलग कर दिया था कब? उन्हें पृथक मतलब अलग होता है, ठीक है ना। तो कब किया गया था? 1912 में। 22 मार्च 1912 को अलग किया गया था। और उड़ीसा को कब अलग किया गया था? 1 अप्रैल 1936 को। झारखंड को अलग कब किया गया था? 15 नवंबर 2000। पूरा डेट याद रखना, 15 नवंबर 2000। किसी को दिक्कत नहीं सर। अच्छा बताओ, डेट हम बोलते हैं, तुम लोग को बताना पड़ेगा। 1 अप्रैल 1935 को
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था, ठीक है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था कब? 1 अप्रैल 1935 को। और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। चलो ठीक है, आगे देखो। तो फिर से यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, याद हो गया बस सबको, फिर से बताना, ठीक है ना। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1 अप्रैल बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। किसके समय में हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया? 1911 में। किस अधिवेशन, किसके शासन काल में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासन काल में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बंगाल विभाजन को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। और 1912 में बंगाल से अलग हट करके क्या बना दिया गया? बिहार एक प्रांत का गठन कर दिया गया। अरे जाओ जल्दी आना। नेक्स्ट देखो, 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच 1932 में कौन सा समझौता हुआ? पूना समझौता। लेकिन यदि पूछेगा दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट किनके बीच हुआ था? लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी, सही है। लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच दिल्ली समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1931 नहीं, 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था, ठीक है। 1931 में ही भगत सिंह की फांसी हुआ था। इसीलिए ना कहा गया था कि गांधी जी जो है कि बात नहीं किए, चर्चा नहीं किए, गांधी जी जो है कि भगत सिंह को छुड़ाने का काम नहीं किए। जब लॉर्ड इरविन से जब समझौता हो रहा था, बातचीत जब चल रहा था, तो सबको लगा था कि भगत सिंह को छुड़ा लेंगे, ठीक है। लेकिन भगत सिंह को अगर गांधी जी छुड़ा भी लेते तो यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट था कि भगत सिंह जो था कि मतलब हमेशा चाहते कि नहीं हम मरना चाहते हैं। क्योंकि जब एक भगत सिंह मरेगा तो इसके जैसा कम से कम लाखों करोड़ों युवा भगत सिंह के जैसा जन्म लेगा पूरे भारत में, जो कि अंग्रेजों को यहाँ से नस्तानाबूद कर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कभी कोई इतिहास आज तक स्पष्ट नहीं कर पाया कि सच में गांधी जी उनको नहीं बचाए कि भगत सिंह अपने आप को मरना चाहते थे। कभी इस चीज को स्पष्ट नहीं कर पाया। हमको नहीं लगता है कि ना कभी इस चीज को स्पष्ट कर पाएगा, ठीक है। और भगत सिंह, याद रखना, भगत सिंह हमेशा लड़कीबाजी के चक्कर में कभी नहीं पड़े। भगत सिंह भी हमेशा एक अपने देश के प्रेमी, जो राष्ट्रवाद जो तुम लोग पढ़ा है ना, यानी अपने देश के प्रति मर मिट जाना, अपने देश के प्रति समर्पित हो जाना, अपने देश से अथाह प्रेम करना, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो एक राष्ट्रवादी थे भगत सिंह जी, थे जो कि अपने आप को कुर्बान कर दिए, अपने आप को समर्पित कर दिए, ठीक है। लेकिन देश को आजाद करा दिए। इसीलिए कहते हैं, और एक वो अनपढ़ आदमी नहीं थे, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति थे। और तुम लोग को पता होना चाहिए कि जब भगत सिंह जब पढ़ा करते थे उस समय उनको सिर्फ किताब से ही दोषी रहा करता था। यहाँ तक जब जेल में भी उनसे कोई मिलने के लिए जाता था ना, एक ही बात बोलते थे, यदि तुम हमसे मिलना चाहते हो तो मेरा किताब लेकर के ही आना। वो भी कौन किताब? तो जो मैं बोलूंगा वही किताब लेकर तुमको लेकर के आना पड़ेगा, अगर तुम हमसे मिलना चाहते हो तब। इतना किताब से लगाव था, इतना किताब से प्रेम था। आज जीरो से हीरो अगर बनाने का अगर किसी का श्रेय जाता है तो सिर्फ किताब को ही जाता है। और हम भी अपने आप को हीरो मानते हैं। अगर रियल लाइफ का अगर कोई हीरो है तो भगत सिंह है, भगत सिंह जी है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी? वही 1929 में ही। 1929 में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग को क्या रखा था? सामने रखा था। उसका 14 सूत्री मांग था, 14 को मांग था। किसका? मोहम्मद अली जिन्ना का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बताओ, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? बताओ, मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? 1906 में किया गया था। किसके द्वारा? आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा। आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा। बताना फिर से, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? किसके बीच? किसके बीच नहीं, आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। सलीमुल्लाह, फिर से बोलो, 3 बार बुलवाते हैं, ठीक है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। 1905 में बंगाल का विभाजन। और ड्यूमा का गठन भी कब हुआ था? 1905 में। और वो युद्ध भी हुआ था 1905 में।
रूस और जापान के बीच का युद्ध कब हुआ था? 1905 में युद्ध हुआ था, रूस हार गया था। जिसमें रूस हार गया था और जापान जीत गया था, ठीक है ना। क्योंकि देखा था एक छोटा देश से रूस को इतना बड़ा क्षेत्र को हरा दिया था, ठीक है ना। तो 1905 में देखो ड्यूमा का गठन हुआ, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, 1905 में रूस और जापान के बीच युद्ध भी हुआ, ठीक है ना। और उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसके किसके द्वारा हुआ? आगा खान सलीमुल्ला। आगा खान और सलीमुल्लाह के द्वारा हुआ था। किसी कोई दिक्कत? 1906 में। चलो ठीक, आगे देखो। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, हिंदुस्तान जिसको शॉर्ट कट में कहते हैं HSRA, हिंदुस्तान, H से हिंदुस्तान, S से सोशलिस्ट, R से रिपब्लिकन, A से आर्मी। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब किया गया था? तो 1928 में। 1928 में सामन कमीशन भारत आया था और 1928 में ही HSRA जिसको कहते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है ना, इसकी स्थापना 1928 में किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा ही किया गया था, ठीक है ना। किसी को दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने किए थे? जयप्रकाश नारायण। छात्र आंदोलन के नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। छात्र आंदोलन कब हुआ था? 1974 में। 1974 में छात्र आंदोलन कब हुआ था? 1974 में। क्वेश्चन पूछेगा तो अगले साल 1975 में क्या हुआ था? आपातकाल की घोषणा हुआ था। आपातकाल 3 गो होता है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी, सही बात है, इंदिरा गांधी के समय में ही 1975 में पहले आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल 3 तरह से लगाया जाता है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, कब लगाया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत? 352। राष्ट्रीय आपातकाल किस कौन सा अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? 352। राष्ट्रपति शासन 356। राष्ट्रपति जो शासन जो होता है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 356। और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत? 360 के तहत लगाया जाता है। फिर से, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत? 356। फिर से सुनो, राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपातकाल क्या हुआ? 352। राष्ट्रीय आपातकाल 352। राष्ट्रपति शासन 356। आप वित्तीय आपातकाल 360। किसी को दिक्कत? नहीं सर। चलो आगे देखो, खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? सुनो, तो उड़ीसा में हुआ था 1914 में। खोंड विद्रोह कब हुआ था? 1914 में हुआ था। कहां पर? उड़ीसा में। और 1914 में ही आदित्य 1914 में क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, जो कब तक चला था? 1918 तक चला था। 4 साल चला था, जिसमें कितना समय लगा था? 4 साल लगा था। द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला था? 1939 से 1945 तक के चला। यानी कितना साल? 6 साल। और 1945 में ही जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी बम गिरा दिया गया था। बम गिराया गया था। किसके द्वारा? हिरोशिमा पर कब गिराया गया? 6 अगस्त 1945 को। और नागासाकी पर कब? 9 अगस्त को। तो याद कर लेना, 9 से 9 और 9 से नागासाकी। 9 से 9 और 9 से नागासाकी, यानी 9 अगस्त 1945 को कहां पर? नागासाकी पर। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था। किसके द्वारा गिराया गया था? अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। गिराया जो मुस्लिम था सर। कौन जो गिराया था बम? जो पगला गया सर, गिराया था पगला गया। शायद हो सकता है, हमको नहीं पता। नेक्स्ट देखो आगे। अच्छा बताओ, मोपला विद्रोह कब हुआ था? कहां पर हुआ था? मोपला विद्रोह केरल में। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। और कब हुआ था? 1921 में हुआ था। नेक्स्ट देखो, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। कहां पर हुआ था? केरल में हुआ था। आप बताओ, खेरा आंदोलन कब हुआ था?
1918 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1918 में खेरा विद्रोह हुआ। कहां पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। खेरा विद्रोह क्या था जानते हो? तो गुजरात में ना एक फसल से संबंधित आंदोलन चला था, क्योंकि फसल में खैरा नामक बीमारी हो गया था, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए आंदोलन किया गया था। ठीक है, और किसके नेतृत्व में किया गया था? तो गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। तो खेरा आंदोलन 1918 में कहां पर? गुजरात में किया गया था। ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा, प्रथम जन आंदोलन के नाम से किस आंदोलन को जाना जाता है? असहयोग आंदोलन को ही हम लोग प्रथम जन आंदोलन के नाम से जानते हैं। असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? 1920 में। रियल डेट बताओ तो पूरा। 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था और समाप्त कब हुआ था? 1922 में जाकर समाप्त हुआ था। क्यों समाप्त हुआ था? ध्यान से लो, याद है तुम लोग को? क्यों हुआ था? चौरा चौरी कांड के लिए। ठीक है, देखो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक कांड हो गया था। कहां पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के देवरिया में हुआ था, जिसमें कर्मी को मार दिया। 22 पुलिसकर्मी को जला दिया गया था। 1922 में 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था। इसीलिए गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। क्यों लिए थे? क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, गांधी जी हिंसा नहीं चाहते थे। इसीलिए गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए, क्योंकि गांधी जी को पता था कि यदि इस आंदोलन को हम लोग वापस नहीं लेते हैं तो बड़ा बड़ा लीडर को इसी के तहत, साजिश के तहत सबको जेल में बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद आंदोलन को पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा और बढ़िया बढ़िया लीडर को हो सकता है तो फांसी की सजा दे दिया जाएगा। इसीलिए गांधी जी दूरदर्शी हुआ करते थे और गांधी जी इसलिए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे, ऐसा माना जाता है। चलो आगे देखो, तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। समाप्त कब हुआ था? 1922 में। और सबने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? 1930 में। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। आगे बताओ, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? करो या मरो। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली। चलो ठीक है, नेक्स्ट बताओ, मोपला विद्रोह जो केरल में हुआ था 1921 में, उसका नेतृत्वकर्ता कौन था? अली मुस्लियार बताए थे। केरल में जो 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ, उसका नेता कौन था? अली मुस्लियार। नेता कौन था? अली मुस्लियार। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? अली मुस्लियार। ठीक, तो जतरा भगत आंदोलन का नेता कौन था? जतरा भगत ही। जतरा भगत आंदोलन का नेता कौन था? जतरा भगत ही था। आगे बताओ, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सर सैयद अहमद खां। देखो, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सर सैयद अहमद खां। आगे बताओ, रामपा विद्रोह कब हुआ था? 1916। सही है, रामपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में हुआ था। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सही है, सर सैयद अहमद खान ने किया था। सही है, ठीक है ना। तो सर सैयद अहमद खान से 2 क्वेश्चन। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व भी किए थे और सर सैयद अहमद खान ही अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो इंडियन कॉलेज की स्थापना भी किए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ की स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट। लेकिन यंग इंडिया पूछेगा तो महात्मा गांधी। आगे बताओ, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। नहीं, तिलक। आगे देखो, अब आगे बताओ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? अभी बताए हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। किसके द्वारा हुआ था? क्या सर? मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आगा खाओ सलीम मुल्ला के द्वारा भी बुलवाया। चलो बोलो तो अभी 3-4 बार, ठीक है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? फिर से बोलो, किसके द्वारा?
एक बार फिर से आगा हम क्वेश्चन बोलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा? एक बार आंख बंद करके याद करके बोलना, ठीक है? हम क्वेश्चन पूछते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आगा खां और सलीमुल्लाह। किस चीज की स्थापना किया था? मुस्लिम लीग की मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? 1906 में। चलो ठीक है। और 1906 में ही दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया, नहीं स्वराज की मांग किया गया था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। लेकिन पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहां पर और कब हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1977 नहीं, 1920 में हुआ था। कहां पर? ताशकंद में। 1920 में कहां पर हुआ था? ताशकंद में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में ताशकंद में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? किसके द्वारा? एमएन रॉय के द्वारा हुआ था। एमएन रॉय के द्वारा हुआ था। अच्छा, भारत में 1925 में हाँ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1925 1920। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में। किसके द्वारा हुआ था? एमएन रॉय के द्वारा। कहां पर हुआ था? ताशकंद में। कहां पर हुआ था? ताशकंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको कहते हैं एटक, AITUC। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1920 में हुआ था। एटक की स्थापना 1920 में और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में। तो एटक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936। अब 1936 में और क्या हुआ था? 1936 को विभाजन हुआ था। उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। झारखंड अलग कब हुआ? 1905 को। झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। बिहार राज्य का गठन कब हुआ? 22 मार्च 1912 को हुआ। नहीं। नेक्स्ट देखो आगे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसको कहते हैं RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? RSS याद करवाए थे तुम लोग को, ठीक है ना? फिर से सुनो। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS की स्थापना कब और किसने की? कब किया था बताओ? 1925 में केवी हेडगवार द्वारा। बिल्कुल सही। 1925 में केवी हेडगवार के द्वारा किया गया था, ठीक है ना? बोलो, बोलने से याद होगा, ठीक है ना? फिर से सुनो। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसके द्वारा? 1925 किसके द्वारा? केवी हेडगवार के द्वारा। 1925 में केवी हेडगवार के द्वारा RSS की स्थापना किया गया था। RSS था ना सर, हिंदू, हाँ संगठन था। आगे देखो, हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना हिंदू महासभा की स्थापना फिर से हिंदू महासभा की स्थापना और सुनो, मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी स्थापना किया गया था 1916 में। 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी स्थापना किया गया था। किसी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, आगे है तुम्हारा, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? लाला हरदयाल ने 1913 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? 1913 में लाला हरदयाल राय ने, ठीक है ना? लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किया था। चलो तो हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? कल हम लोग साइंस का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, यानी धुआं कर देंगे कल, ठीक है ना? तो कल तुम लोग तैयारी करके आना,
ठीक है ना। और तीनों से क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों से रहेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, चलो।